जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम फैक्टर को यानी गुणनखंड को कंप्लीट करने वाले हैं। और इस क्लास में मैं बता दूं, जितने भी आपके लास्ट 10 ईयर में वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपी या अदर स्टेट एग्जाम की हम बात करें, उन क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं। इस पूरे वीडियो में आपको सारे रिलेवेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो लास्ट ईयर हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं विथ एग्जाम डेट। ठीक है, तो इसमें टोटल 9 प्रकार के क्वेश्चंस आपके बनते हैं फैक्टर यानी गुणनखंड में, जिसमें आपका प्रश्न मैं बता दूं किस टॉपिक से आता है। इसमें आपका प्रश्न जो आता है नंबर ऑफ फैक्टर पूछता है, टोटल कुल कितने गुणनखंड हैं। दूसरा पूछता है क्या इसमें इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर और प्राइम फैक्टर, मतलब सम, विषम और अभाज्य संख्याएं जो हैं उनके गुणनखंड कितने हैं, ये भी पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ इनका योगफल निकालना, गुणनखंडों का योगफल यानी सम निकालना और प्रोडक्ट निकालना भी आता है। टोटल 9 टॉपिक ऐसे हैं जो मोस्टली बार बार रिपीट हुए हैं। उन सभी टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ आप देखेंगे आज की क्लास में हम फैक्टर गुणनखंड को जबरदस्त कॉन्सेप्ट से कंप्लीट करेंगे। ट्रिक के माध्यम से इसे जल्दी करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये आपके सम, इवन, ऑड, प्राइम फैक्टर्स, टोटल फैक्टर, ये सब इसमें जो है कि ट्रिक के माध्यम से हो जाएंगे। पीवाईक्यू बेस्ड हमने क्वेश्चन रखे हैं, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप एसएससी एग्जाम, यूपीएसआई, जेई, रेलवे जैसे वनडे एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ये टॉपिक आपको पक्का है 1 नंबर देकर जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, मात्र आज की ही क्लास में ये पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद इसके क्वेश्चन आप इजिली कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ, पेन पेपर उठा लीजिए, कुछ नया आपको निश्चित है सीखने को मिलेगा। कॉपी में नोट करते जाइए। आज के बाद फैक्टर आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। हमारे साथ आप भी सॉल्व करते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो ये जो हमारी क्लास है, इसमें पहला सबसे पहले तो हम ये समझेंगे बेसिक क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात किस चीज की है, देखिए आप बोर्ड पर दिया हुआ है क्या, फैक्टर, गुणनखंड। इसका अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड किसी भी संख्या का एक ऐसा नंबर है जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, टोटली डिविजिबल हो उससे। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ देखें आप, हमने लिखा यहाँ 6, हमने यहाँ पर लिखा 6। अब देखें ध्यान से, 6 के कितने गुणनखंड पॉसिबल हैं, मतलब 6 किन किन संख्याओं से डिविजिबल है, ये आप समझ सकते हैं। तो 6 किससे कट सकता है, ध्यान से देखें। 1 से तो हर एक संख्या कटती है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है बिल्कुल, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। तो ये आपको टोटल कितनी संख्याएं दिख रही हैं, 4। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 4। आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 6 की गुणनखंड मानी जाएंगी, यानी ये सभी संख्याएं 6 को पूर्णतः विभाजित करेंगी, टोटली डिविजिबल होंगी इससे। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे एक और नंबर हम लेकर चले 12, या फिर आप कोई और नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये किससे विभाजित है, 12 आपका 1 से कटेगा, 1 से सारी संख्याएं कटती हैं। 2 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है। 3 से 12 डिविजिबल है, होगा। 4 से भी होगा, 6 से भी होगा और 12 से भी होगा। ये सारी ऐसी संख्याएं हैं जो 12 को पूर्णतः विभाजित करेंगी। तो ये सभी संख्याएं इसकी फैक्टर बोली जाएंगी, यानी क्या बोली जाएंगी, गुणनखंड। तो आप ये समझ गए होंगे कि फैक्टर्स अगर हमें काउंट करना है तो इस प्रकार से उन संख्याओं को ढूंढना होगा जिससे दी गई संख्या पूर्णतः क्या है, विभाजित। इसमें आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने फैक्टर इसके हैं, 6। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने छोटा डाटा उठाया 6 और 12, जहां से हमने आपको एक्सप्लेन किया कि नंबर ऑफ फैक्टर होता क्या। ठीक है, लेकिन जब बड़ी संख्याएं आ जाएंगी तो थोड़ा सा काउंट करने में आपको कठिनाई हो सकती है। यहीं अगर 12 की जगह 120 लिख दें, ठीक है, तब भी आप काउंट कर लेंगे, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रश्न कैसा कैसा बनता है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये समझें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं हमारे। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपके ये टाइप पूछे गए हैं इसमें। यहाँ देखिए गुणनखंडों की संख्या पूछ लेता है, जो अभी हमने निकाला, टोटल कितने फैक्टर हैं। ठीक है, इसके बाद इनका ध्यान देंगे कुल गुणनखंड। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। दूसरा देखिए, तो इस गुणनखंडों की संख्या में कुल गुणनखंड, ये आपका पहला कह सकते हैं।
विषम गुणनखंड कितने हैं, ऑड फैक्टर्स कितने हैं, ये सम गुणनखंड कितने हैं, मतलब इवन फैक्टर्स कितने हैं, चौथा अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। इसके साथ साथ आपका पांचवा ये देख लीजिए गुणनखंडों का योग, सम इसका पूछता है, और गुणनखंडों का गुणनफल। इसमें भी सम, विषम और कुल गुणनखंडों के बारे में प्रश्न आता है। टोटल आपका ये 4 है, इसके अंदर भी कई सेक्शंस हैं, कुल मिलाकर 9 टाइप का प्रश्न आपका इसमें बनता है। अगर और अच्छे से समझें हम, तो इसमें टोटल गुणनखंड कितने हैं ये बताइए। टोटल यहाँ पर 4 गुणनखंड इसके हैं और इसके फैक्टर्स कितने हैं, 6। लेकिन यहीं पर टोटल फैक्टर जब पूछा है तब तो आपने 4 बता दिया, लेकिन यहीं पर अगर टोटल ना पूछकर आपसे इवन फैक्टर पूछे कि सम गुणनखंड कितने, तो इवन कैसे बताएंगे। यहाँ आप देखिए सम संख्या कौन सी है, 2 और 6, ये दोनों संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य है, तो ये सम गुणनखंड है ना। तो पूछा जाए सम गुणनखंड कितने हैं, तो लिखेंगे 2। इसके सम गुणनखंड कितने हैं, 2। अगर विषम गुणनखंड पूछा जाए, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, तो विषम वाले आप काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर आपने 1 को काउंट कर लिया जो ऑड नंबर है, और 3 को, तो इसमें विषम गुणनखंड कितने हैं, वो भी आपके 2 हैं। इसके साथ साथ गुणनखंडों का योग पूछता है। अगर योग पूछेगा सम, तो सम कैसे निकालेंगे, योग तो जोड़ेंगे इन सभी को, तो जोड़ लेंगे 6, 3, 9, 10, 11 और 1, 12। टोटल योगफल कितना आया, 12। तो गुणनखंडों का योग भी पूछा जाता है। अब मैं बता दूं, केवल गुणनखंडों का योग नहीं, कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि इवन जो सम गुणनखंड है उनका योग बताओ। तो सम गुणनखंड का योग पूछेगा तो 6 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। विषम गुणनखंडों का योग पूछेगा तो 1 और 3 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 4। और कभी कभी तो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन पूछ लेता है कि जितने भी गुणनखंड हैं उनका गुणनफल बताओ, तो इन सभी को गुणा करके हमको बताना होगा। फिलहाल यहाँ पर अगर गुणनफल पूछे प्रोडक्ट, अगर सभी का गुणनफल पूछ दिया तो हम निकाल सकते हैं। 6 का गुणा आप 2 में कर ले, 12 और 3, 12 3 36, 36 आएगा, 36 आएगा। लेकिन ये एक छोटी संख्या थी, इसको हमने ब्रेक करके इस प्रकार से सब निकाल लिया। जब बड़ी संख्याएं आएंगी तो एग्जाम में केवल आपको ये फैक्टर्स ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आज की क्लास में हमें यही सीखना है कि किस तरह से हम शॉर्ट मेथड से, ट्रिक से या फॉर्मूले से या किसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को इजीली अच्छे वे में जल्दी से कर पाएं। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर क्या है, गुणनखंड क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे सबसे पहले कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता दूं, और इसके साथ साथ फॉर्मूले के साथ साथ आपको मैं करके भी दिखाऊंगा जिससे चीजें थोड़ी समझ में आए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, जैसे हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे 12 का, एग्जाम्पल लेकर चलेंगे 12 का, छोटी संख्या है आराम से समझ में आएगा। फिर आगे बड़ी बड़ी संख्याओं को करेंगे। तो 12 के फैक्टर अभी आपने देखे, 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। तो टोटल इसके फैक्टर्स कितने हैं, टोटल अगर हम काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखिए कितना आया है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने आ रहे हैं, 6। तो हम एक बार फॉर्मूले से इसको करके देखेंगे, ठीक है, जो सूत्र है उसके द्वारा। तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पर दिया है, किसी भी, देखिए फॉर्मूला मेथड क्या है समझेंगे। किसी भी नंबर को आपको ब्रेक कर लेना है प्राइम फैक्टर्स में, अभाज्य गुणनखंडों में। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो जो भी नंबर दिया है उनको आप इसी प्रकार से ब्रेक करें, 2, 3, 5, 7 में आप ब्रेक करें। तो ब्रेक कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे 12 है तो 12 को आप डायरेक्ट ब्रेक कर सकते हैं, मैं एलसीएम लेकर बता दे रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आप समझेंगे, अगर 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 6 बार में कटेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा। तो यहाँ पर जब हमने इसको ब्रेक किया, जब 12 को हमने ब्रेक किया तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इस संख्या को कि इसमें 2 कितनी बार आया है, 2 बार। तो 2 पे पावर आप 2 लिख सकते हैं, और इनटू में 3 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 3 पे पावर 1 आप लिख सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप एलसीएम लेते हैं ऐसे लेंगे, यहाँ प्राइम फैक्टर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। एलसीएम का रूल यही है ना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से आप भाग देने का प्रयास करेंगे जब तक वो डिविजिबल है। तो हमने 2 से काटा, फिर 3 से काटा, यहाँ पर इस प्रकार से 2 पे पावर 2 मिल गया और 3 पे पावर हमें 1 मिल गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम अपने सारे फॉर्मूले को वेरीफाई करते चलेंगे और यहाँ से हम उसे याद भी कर लेंगे। सबसे पहला हमसे क्या बोला है, हमने इसमें ब्रेक कर लिया,
इस प्रकार से अपने नंबर्स को हमने ब्रेक कर लिया इसमें, ठीक है। पहले तोड़ना है एलसीएम लेकर इस प्रकार से, उसके बाद देखेंगे क्या इसमें कुल गुणनखंड अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कुल गुणनखंड, तो ये कह रहा है कि जो पावर है, जैसे यहाँ 2 पे पावर x है, 3 पे पावर y, 5 पे पावर z है, ठीक है। इन सभी में एक जोड़ना है x+1 इंटू y+1 इंटू z+1 और इनका गुणा कर देना है। तो फॉर्मूले से अगर हम करें और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालें, चलिए ये निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल फैक्टर कितने। तो यहाँ बताइए 2 पे पावर कितना है 2, तो 2 नहीं लिखेंगे, 2 प्लस 1 मतलब यहाँ 3 लिखना होगा। और यहाँ क्या करेंगे 3 पे पावर कितना है 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे, 1 प्लस 1 इस प्रकार। तो यहाँ देखिए ध्यान से, 2 में 1 जोड़ा हमने 3 बन गया और 1 में 1 जोड़ा हमने तो 2 बन गया। इन पावर्स में 1 जोड़कर इनका गुणा कर देते हैं, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल गए 6 और यहाँ हम ऑलरेडी गिने हुए हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 6। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम फैक्टर्स को निकाले नहीं है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि कितने फैक्टर्स। एग्जाम में यही पूछता है कितने फैक्टर्स हैं, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, अब आज के बाद किसी भी संख्या का अगर फैक्टर पूछेगा तो आपको क्या करना है, पहले एलसीएम लेकर फैक्टर्स में उसे ब्रेक कर लेना है और जो पावर आएगा आपका उसमें 1 जोड़कर उनका गुणा कर दे, ठीक है। इससे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपके निकल जाएंगे। चलिए ये बात रही सबसे पहली, जिसमें हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना देखा सीखा। यहाँ पर जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे और आपस में गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर आपका क्या था 2 था और 3 था, इस पे पावर 2 और 1 है, तो पावर में 1 जोड़ना है, 2 में हमने 1 जोड़ दिया, 1 में 1 जोड़ दिया, तो ये बन गया 3 और ये बन गया 2, 3 गुणे 2 6 आ गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ 6 है। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब ध्यान से देखें, अगर आपसे पूछता है क्या ऑड फैक्टर्स कितने हैं, मतलब विषम गुणनखंड कितने हैं, तो समझेंगे विषम गुणनखंड अगर आपको निकालना है, ठीक है, विषम गुणनखंड अगर आपको निकालना है तो एक तो छोटी संख्या है तो ऐसे ही आप देख लेंगे यहाँ पर विषम गुणनखंड कितने हैं 1 2, बस 2 ही है। विषम मतलब वो संख्या जो क्या हो, वो संख्या जो 2 से ना कटे। तो ऐसे गुणनखंड हमारे पास कितने हैं 2, यहाँ दिख रहा है। हम एक बार फॉर्मूले से चेक करेंगे, तो फॉर्मूला ये कहता है कि आपको इस केस में विषम गुणनखंड के केस में जो 2 का पावर है उसको नहीं लेना। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर y+1 लिखा गया है और इनटू में z+1 लिखा गया है, मतलब 2 के पावर को बिल्कुल रिमूव कर देना है, क्योंकि विषम गुणनखंड आप निकाल रहे हैं। विषम गुणनखंड में अगर 2 आ गया तो वो विषम नहीं रह जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि विषम गुणनखंड में आपको क्या करना है, 2 के पावर को हटा देना है, इसके अलावा जो संख्याएं बची उसमें एक जोड़ें और फिर गुणा कर दें। जैसे देखिए यहाँ 3 पे पावर y है तो y में 1 जोड़ा गया है और 5 पे पावर z है तो z में 1 जोड़ा गया है और फिर इनका गुणा कर दिया गया है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप ऑड फैक्टर्स निकालना चाहें, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से देखें, साथ साथ में यहाँ देखते चलेंगे। ऑड फैक्टर्स में निकालना है तो हमने इवन फैक्टर निकाला, अब ऑड फैक्टर निकालो। ऑड फैक्टर में क्या है, अब इसी को देखेंगे हम इसी के माध्यम से फॉर्मूले से क्वेश्चन को करेंगे। तो 2 को अभी छोड़ देंगे क्योंकि हम ऑड फैक्टर निकाल रहे हैं, तो हम ऑड वाला बस लेकर चलेंगे। इसकी पावर कितना है 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ गया 2। अब ध्यान से देखिए अगर बगल में 5 होता ना तो उसमें भी 1 जोड़कर फिर गुणा करते, फिलहाल नहीं है तो इसमें कितना आया 2, तो हमने सीधे इसमें 1 जोड़ दिया और कोई संख्या आगे थी नहीं, तो यहाँ पर हमने जोड़ा 2 फैक्टर आ गया। और आप चेक कर सकते हैं ऑड फैक्टर 2 है, 1 और 3, ये ऑड फैक्टर है। ठीक है, समझ में आया। अगर इसके आगे 5 होता तो उसको लेकर चलते, केवल 2 को छोड़ते हैं ऑड फैक्टर के केस। क्लियर है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल पेशेंस रखें। अगर थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो रही है तो आप फॉर्मूले को नोट कर ले, बस क्वेश्चन करेंगे लास्ट ईयर के बहुत सारे। निश्चित है आपको ये टॉपिक आज के बाद टच करने की जरूरत नहीं होगी, ये माइंड में आपके पूरी तरह से सेट हो जाएगा। बस आज की वीडियो कंप्लीट अच्छे से आप देख लें। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ देखेंगे विषम गुणनखंड के बाद अगर सम गुणनखंड पूछता है, इवन फैक्टर पूछता है, तो क्या करेंगे। तो देखिए इवन फैक्टर के केस में हम क्या कर सकते हैं, टोटल वाले से ऑड को हम घटा सकते हैं। टोटल से अगर ऑड को हम घटाएंगे तो जो बचेगा वो इवन होगा, है कि नहीं। लेकिन टोटल से ऑड को घटाने के बाद एक रेडीमेड फॉर्मूला हमारे पास आ गया, बना बनाया फॉर्मूला है, इसी का आप यूज करेंगे। एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि आप टोटल निकालें, ऑड निकालें और घटाएं।
तो ये ध्यान से देखें, ये जो फॉर्मूला है इसको एक बार समझ लें। घटाने के बाद रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि जब सम गुणनखंड आपको निकालना है तो उस केस में 2 के जो पावर है उसमें 1 नहीं जोड़ना है, उसको सीधे-सीधे उतना ही रख देना है। जैसे देखिए, फॉर्मूले में जो इवन नंबर है ना x, x पे पावर यहाँ पर कितना था? यहाँ 2 पे पावर x था, तो x में 1 नहीं जोड़ा गया है। लेकिन जितनी अभाज्य संख्याएँ हैं उसमें 1 जोड़ा गया है। तो जो सॉरी अभाज्य नहीं, विषम संख्याएँ हैं उसमें 1 जोड़ा गया है। जो विषम संख्याएँ हैं उसमें आप 1 जोड़ें, लेकिन जब सम फैक्टर निकालना हो, इवन फैक्टर, तो इवन वाले को एज़ इट इज़ रख देंगे। ऐसे ही क्या करेंगे? रख देंगे। क्लियर है? तो यहाँ समझें, हमने टोटल फैक्टर निकाला फॉर्मूले से, हमने ऑड फैक्टर निकाला, अब इवन फैक्टर आप काउंट कर सकते हैं सीधे। देखिए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 हैं। तो यहाँ से भी 4 आना चाहिए। तो आइए इवन फैक्टर निकालते हैं इस बार। तो इवन फैक्टर मैं यहाँ निकाल देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, इवन फैक्टर मैं निकालता हूँ। तो इवन फैक्टर मतलब सम गुणनखंड। तो इसमें क्या है, जो ये हमने पावर लिया इसको 2 ऐसे ही रख देंगे। यहाँ पर x को ऐसे ही रखना है, ठीक है? 2 पे जो पावर है उसको वैसे ही रख देना है, उसमें 1 जोड़ना नहीं है, ठीक है? अब आगे देखेंगे ध्यान से, इनटू इसमें 1 जोड़ेंगे, 3 पे पावर 1 है ना, तो इसके पावर में 1 जोड़ेंगे, मतलब 1 में 1 जोड़ना है, ऑड वाले में 1 जोड़ना है। तो यहाँ आप देखें ध्यान से अगर, तो आ गया 2 इंटू 2 और इसको आप लिख सकते हैं 4। तो इवन फैक्टर कितने आ गए? 4। और यहाँ दिख भी रहा है कि इवन फैक्टर कितने हैं? 4 है। क्लियर है? ये आपको समझ में आया? तो इवन फैक्टर इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ठीक है? अब प्राइम फैक्टर अगर पूछेगा, देखिए ये जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, समझिएगा। प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, इसमें क्या होता है कि जो पावर है उसको जोड़ देते हैं सीधे-सीधे। इसमें पावर को आपस में बस जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर 2 पे पावर x है, 3 पे y है और 5 पे z है, तो x प्लस y प्लस z यहाँ दिया है। तो यहाँ पर अगर प्राइम फैक्टर हमें निकालना हो तो पावर्स को आपस में बस जोड़ देना है। मतलब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 को और 1 को आपस में जोड़ेंगे, कितना आ गया? 3। तो प्राइम फैक्टर कितने हैं? 3। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कभी-कभी ऐसा भी पूछ लेता है, समझेंगे? प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? कि कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो 3 फैक्टर हैं प्राइम। 2 यहाँ एक बार आया, फिर 2 दूसरी बार आया, फिर 3 आया। तो 2 2 बार है और 3 एक बार है, टोटल 3 प्राइम फैक्टर हैं। टोटल कितने प्राइम फैक्टर हैं? 3। फिर से एक बार देखें, यहाँ पर 2 कितनी बार है? 2 बार। और 3 कितनी बार है? 1 बार। अगर इनको हम देखें तो टोटल कितने प्राइम फैक्टर हैं? 3। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछता है कि जो प्राइम फैक्टर बताना है वो डिस्टिंक्ट बताना है या डिफरेंट बताना है, जो रिपीट ना करे। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइम फैक्टर में 2 2 बार लिख आया है, तो 2 बार इसको नहीं काउंट करना है, केवल 1 बार काउंट करना है। कभी-कभी ऐसा पूछता है, तो इस चीज का ध्यान देंगे कि जब प्राइम फैक्टर पूछा है, तो आपसे टोटल प्राइम फैक्टर पूछ लिया है या नॉर्मल प्राइम फैक्टर बोलेगा तब तो ऐसे ही निकालेंगे। लेकिन अगर बोलेगा कि डिफरेंट प्राइम फैक्टर चाहिए, डिस्टिंक्ट चाहिए, भिन्न-भिन्न चाहिए, उस केस में आपको बस ये काउंट करना है, नीचे वाला 2 और 3, मतलब कि यहाँ पर 2 एक बार है, 1 बार 3 है, बस यहाँ लिखेंगे 2। तो अगर प्राइम फैक्टर पूछे तो यहाँ 2 आंसर है आपके पास। एक तो 2 है, 2 का मतलब बस ये गिन लें कितनी अलग-अलग संख्याएँ हैं, जैसे 2 है, 3 है। अगर 2, 3, 5 आता है ना तो यहाँ 1, 2, 3 इसको गिन लेते 3, रिपीटेशन को नहीं गिनना है। तो यहाँ पर लेकिन देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखेंगे, अभी क्वेश्चन भी कराएंगे, पे आया है। अगर आपसे बस नॉर्मल पूछ ले प्राइम फैक्टर तब तो आप 3 बताएंगे, पावर्स को जोड़ देंगे, जितने भी घातांक हैं सीधे-सीधे उनको आपस में जोड़ दें। इससे ये पता चलता है कि कितने प्राइम फैक्टर हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर डिस्टिंक्ट पूछ लिया कि अलग-अलग प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो रिपीटेशन को अवॉइड करना है, इसको हटाना है। तो इस केस में सीधे नीचे वाली संख्या जोड़ लें, 2 है और 3 है, मतलब 2 बार 2 संख्याएं आई हैं। तो विदाउट रिपीटेशन डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर जो है वो 2। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने कितनी चीजें सीखी, मैं आपको बता दूं, यहाँ टोटल आपके पास कितने फॉर्मूले हो गए? तो यहाँ पर 4 फॉर्मूले हो गए, ध्यान से देखें। और चारों बहुत आसान है, पहला टोटल, दूसरा ऑड, फिर इवन, फिर प्राइम। और कितना आसान है, टोटल वाले में सारे पावर्स में 1 जोड़कर गुणा कर देना है, ऑड वाले में जो इवन वाला पावर है उसको बिल्कुल छोड़ दें, और जो ऑड पावर है उसमें 1 जोड़ें फिर गुणा करें। ठीक है? और मैं आपको बता दूं, सम वाले में क्या करना है, जो इवन वाला है उसमें जोड़ेंगे नहीं 1, ऐसे ही लेंगे और ऑड वाले को 1 जोड़ते हुए चलेंगे, इस प्रकार से गुणा कर देंगे। प्राइम फैक्टर में सीधे पावर्स को जोड़ देना है, पावर्स को क्या करना है, जोड़ देना है। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट पूछे अलग अलग,
तो उस केस में क्या करेंगे, अगर अलग अलग पूछता है डिस्टिंक्ट या भिन्न भिन्न, तो उसमें नीचे वाले जितने भी नंबर्स हैं आपके, ठीक है, प्राइम फैक्टर जो है उनको काउंट कर लें कितनी बार आया है अलग अलग, ठीक है। तो ये 4 आप कर लेंगे। अभी अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं, आगे क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो 4 टाइप हमने बता दिए। अब आगे सम और प्रोडक्ट की बात कर लें, फिर आपका हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। पहले बेसिक समझ लें, ये अगर समझ में आ गया है तो इसको आप नोट कर लें। मैं आपको बता दूं, प्रॉपर आप नोट्स बनाते चलें, ठीक है, जिससे मात्र एक वीडियो में आपका ये टॉपिक ओवर होने वाला है। बहुत हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अभी एग्जाम जो रिसेंट में हो रहे हैं उनका पेपर उठाकर देखिए, ठीक है। तो रिलेवेंट क्वेश्चन आप करिए जो एग्जाम में आपके आ रहे हैं। जैसे आप रेलवे का भी कॉन्टिन्यूस एग्जाम चल रहा है, आप देखिए क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हैं, लेकिन वन लाइनर हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। बहुत डिफिकल्ट स्टेटमेंट या लेंदी नहीं आ रहा है। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाकर चले गए बट एग्जाम में नहीं आया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उस नॉलेज का क्या फायदा जिससे आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव ना कर पाए, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम में आया है उसी को करेंगे, टू द पॉइंट बिल्कुल चलेंगे। तो अभी रिसेंट के क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हैं जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे आगे। अगर मैं बात करूं आगे इस टॉपिक की, देखिए यहां पर कह रहा है क्या, टोटल सम ऑफ द फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योग। अब हम आ गए योग पर, किस पर आ गए, योग पर, ठीक है। तो योग देखिए 3 प्रकार से आपका पूछेगा। कुल गुणनखंडों का योग पूछेगा, या फिर विषम गुणनखंडों का योग पूछेगा, जो ऑड है उसका सम, या फिर आपसे जो इवन गुणनखंड है, सम वाले गुणनखंड है, उनका पूछ लेगा, उनका सम, ठीक है। तो सम वाले में 3 टाइप का प्रश्न आपका बनता है, या तो कुल गुणनखंडों का योग पूछेगा, या इवन का, या आपका ऑड का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12 को समझने के लिए, कि आपका जो है कि प्रैक्टिस होती रहे साथ साथ में। तो यहाँ पर 12 के गुणनखंड आपने देखे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। टोटल यही गुणनखंड है। अब ध्यान से देखें, तो अगर आपको टोटल का सम निकालना है, टोटल का, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ इधर से, टोटल का सम निकालना है, तो ये मैं जोड़कर पहले लिख दे रहा हूँ कि बाद में जब आंसर निकालें तो हम मिला पाए, ठीक है। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल का सम अगर आप निकालना चाहें तो 2 में 1, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 और 10 6 16, 16 इसमें जोड़ देंगे, 6 2 8 और 28 आ जाएगा। तो कुल गुणनखंडों का योग कितना आ गया, 28। कुल गुणनखंडों का योग कितना आया है, 28। अब यही हम फॉर्मूले के माध्यम से देखेंगे, क्या फॉर्मूले से भी इतना ही आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान से देखें। फॉर्मूला ये कहता है कि 2 पे पावर x प्लस 1, तो वही नंबर लेकर चलना है, जो भी 2 पे पावर आएगा x प्लस 1 करेंगे, -1 डिवाइड बाई 2 वाला लिए हैं तो 2 माइनस 1 नीचे, और 3 वाला लेंगे इसी प्रकार से तो 3 माइनस 1 करेंगे, और 5 वाला लेंगे तो 5 माइनस 1 करेंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे अगर 7 होगा तो 7 वाला भी लेकर चलेंगे। अब देखते हैं ध्यान से, यहाँ पर 12 को अगर हम डिवाइड करें, 12 को अगर फैक्टर्स में आप डिवाइड करते हैं, तो अभी आपने देखा 2 पे पावर 2 आएगा, ठीक है, 2 दूना 4, और 3 पे पावर कितना आएगा, 1 आएगा, यही आएगा ना। अब चलिए इसका हम फॉर्मूले से निकालते हैं, टोटल सम निकालते हैं फॉर्मूले, क्लियर है। तो फॉर्मूले से कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, इसी का प्रयोग करना है। लिखेंगे 2, पहले क्या लिखेंगे, 2। अब 2 पे पावर यहाँ पर 2 है तो 2 नहीं लिखेंगे, 1 जोड़ देंगे, 2 पे पावर 3 लिख देंगे। देखिए यहाँ पावर में 1 जोड़ना है, पावर में 1 जोड़ना है, फिर -1 करना है, तो जो भी आएगा उसमें -1 करेंगे, -1 करेंगे, और नीचे अगर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ध्यान से देखें, यहाँ पर सीधी सी बात है, 2 से 1 घटाना है, 2 वाले में नीचे 2 से 1 घटाना है, 1 आएगा, हमने 1 लिख दिया। अब आगे देखिए 3 वाले में, तो जो 3 पे पावर है ना उसमें 1 जोड़ दें, 1 है तो 1 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 2, और -1 कर देंगे, और नीचे 3 में से 1 घटा देंगे, इसी में से नीचे वाली संख्या में से 1 घटाएंगे, 2 आ जाएगा। आ गया। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए, 2 पे पावर 3 है, 8 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, यहाँ 7 हो गया, 7, और इंटू में यहाँ देखें, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 में से 1 जाएगा 8, 8 बटा 2, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, 7 चौक 28, 28 आ गया, बिल्कुल सही है, 28 बिल्कुल सही आंसर है। हमने टोटल सम निकाल कर पहले ही रखा है 28। तो कितना इजी है फॉर्मूला, ध्यान से देखिए। आपको कुछ नहीं करना, जितना भी है आपका 2 3 5 जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसके पावर में 1 जोड़ें, 1 घटाएं और 2 माइनस है, 3 वाले में पावर में जोड़कर 1 घटाएं फिर 3 माइनस है, 5 वाले में 5 माइनस 1, सिंपल सा है, क्लियर है।
समझ में आया? तो टोटल अगर सम आपको निकालना हो तो निकल जाएगा, बड़े आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देखेंगे इसके जो हमारे एग्जाम में आए हैं। फिलहाल बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अगर आपसे पूछे ऑड सम तो देखिए कितना आसान है, जो हमने वहां किया था सेम वही काम यहाँ भी करना है। अगर विषम फैक्टर्स का सम पूछता है ना तो दो को छोड़ देना है, जैसे पिछली बार हमने छोड़ा था। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में दो वाला छोड़ देना है। 3, 5, 7 मतलब जितने आपके ऑड फैक्टर्स हैं उन पे ये ऊपर वाला जो मेथड है यही लगाना है, इससे ऑड का सम निकल जाएगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि आपको सम निकालना है, योग निकालना है इवन का, जो सम संख्याएं हैं उनका योग निकालना है, तो इसका डायरेक्ट मेथड नहीं है। इसमें आपको टोटल निकालना पड़ेगा सम, उसके बाद फिर ऑड, और उसमें से क्या करेंगे जो टोटल सम है, कुल योग जो है, कुल योग इसमें से, कुल योग में से घटाना है। क्या घटाना है? जो विषम संख्याओं का योग है उसको, विषम संख्याओं का योग है उसमें से आपको घटाना है। जब इसमें से इसको आप घटाएंगे तो आपका निकलेगा क्या? इवन सम। ऐसे बहुत रेयरली पूछता है इवन सम। ठीक है, आपसे ज्यादातर टोटल वाला ही पूछता है कि टोटल जितने भी फैक्टर्स हैं उनका आपको क्या बताना है, उनका योगफल बताना है। क्लियर है? तो आपको हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दिए 4 टाइप के, और 3 टाइप का प्रश्न हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, योगफल वाले में, और योगफल वाले में 3 टाइप हमने देखा, 4, 3, 7 हो गया। ठीक है, अब एक और देखेंगे प्रोडक्ट, एक और देखेंगे प्रोडक्ट, तो उसको भी देख लें फिर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पहले समझ लें कॉन्सेप्ट, तब क्वेश्चन करने में थोड़ा आसानी होगी। अच्छा, यहाँ देखिए, अगर किसी संख्या का आपसे पूछे क्या कि अभाज्य गुणनखंडों का के रूप में लिखा गया इस प्रकार से, यहाँ पर हम कर रहे हैं क्या, गुणनखंडों का गुणनफल, मतलब प्रोडक्ट निकालने हैं हमारा, मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के लिए देखिए कुछ नहीं करना है, काफी आसान है। जो भी संख्या दी गई है, ठीक है, उस संख्या में आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लें। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो ऐसे ही निकलता है ना, x+1 y+1 z+1 का गुणा कर, और इसको 2 से भाग दे दें। तो देखिए यहाँ पर इसको ध्यान रखें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई 2 कर दें पावर में, उस संख्या के पावर में आपका आंसर आ जाए। जैसे अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ 12 का, 12 का, ध्यान से देखिए इसके फैक्टर्स कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है, यही है। अब अगर आपको गुणनफल निकालना है तो यहाँ इस फॉर्मूले से देखें, ये बोल रहा है कि जो संख्या है वो 12 है, ऐसे हम ले लें, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे इसके, ये आप निकाल लें। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे ये निकालने आपको आता है, अभी हमने देखा। तो 12 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालना है तो आप लिख सकते हैं 12 को 2 का स्क्वायर इंटू 3 पे पावर 1, ऐसा। और जब ऐसा लिखेंगे आप तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा, वो निकल जाएगा। यहाँ पर 2 में 1 जोड़ दें 3, और यहाँ पर 1 में 1 जोड़ें 2, इनका आपस में गुणा कर लें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 6। कितने आ गए, 6। तो यहाँ पावर लिखेंगे 6/2, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालें आप, और उसी को बटा 2 कर दें। ठीक है, कुल गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ पर याद रखें कुल गुणनखंड निकालेंगे, जितने भी टोटल फैक्टर हैं कुल गुणनखंड निकालेंगे, और उसमें क्या करेंगे, कुल गुणनखंड निकालने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 से भाग दे दें, जैसा हमने यहाँ पर किया। कुल गुणनखंड 6 है, उसको हमने 2 से भाग दे दिया। तो यहाँ आप देखें ध्यान से, कट जाएगा 3 आ जाएगा, तो 12 पे पावर 3 ये हमारा करेक्ट आंसर, 12 पे पावर 3। और ध्यान से देखें यहाँ भी वही है, यहाँ देखिए अगर कुल का गुणा करें तो 12 एक बार यहाँ दिखा दिखा, और 3 गुणे 4 ये भी 12 बन जाएगा बिल्कुल। और यहाँ देखिए 2 गुणे 6 ये भी 12 बन गया। एक से गुणा करेंगे तो कोई बदलाव होगा नहीं, यहाँ देखिए 12 यहाँ है, 12 यहाँ है, और यहाँ 12 है, 1 2 3, 12 पे पावर 3। तो इसी प्रकार से पावर में आपको आंसर देता है जब भी प्रोडक्ट पूछता है तो। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इस प्रकार से इजीली आप निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना, टोटल फैक्टर निकालें, 2 से भाग दे दें और पावर लगा दें संख्या पर। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है टॉपिक में, क्वेश्चन करते करते बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ आप भी प्रश्नों को लगाते चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 का प्रश्न है ये। ठीक है, क्या पूछा है, करेक्ट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 214, 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, आपको अगर यहाँ जीरो दिख जाए ना, जीरो को लिख लें 2 गुणे 5, आपको पता है 10 है, 10 को हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, ये जीरो गया। ठीक है, अब 24 बचा है, तो 24 क्या हो जाएगा, 8 गुणे 3 24 हो जाएगा, 8 3 24, तो 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, 8 हो गया गुणे 3।
तो इसको हम फैक्टर में अगर लिखें तो 2 पे पावर यहाँ कितना है 3 और यहाँ 1, ये हो जाएगा 4 और 3 पे पावर कितना होगा 1। अब 5 कितनी बार है 1 बार। इसको आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कर ले तो और अच्छा है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप आराम से निकाल लेंगे। कैसे? पावर में जोड़े, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 3 पे पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, अब 5 पे पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, कुल कितना आ गया 5 गुणे 2 10, 10 गुणे 2 20। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके जो बनेंगे वो 20 बनेंगे। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 20। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार का देखिए आपका ये सीजीएल टायर 1 2019 का प्रश्न, सारे क्वेश्चन क्लास क्लियर के हम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ देखिए पूछा है क्या, सम ऑफ फैक्टर ऑफ द थीम। तो कह रहा है क्या, सम ऑफ फैक्टर बताना है डियर, इस बार योगफल बताना है। तो फैक्टर का योग बताना है। अब स्पेसिफाई नहीं किया है कि इवन का कि ऑड का। जब स्पेसिफाई ना करे, ठीक है, तो आपको जनरल तरीके से टोटल का सम निकालना है। ठीक है, कुल का सम निकालना है। तो 60 को पहले ब्रेक कर लें। जैसा कि हमने बताया 60 को ब्रेक करते समय आपको जीरो दिखा है ना, 2 गुणे 5 पहले लिखते। ठीक है, जब भी जीरो दिखे तो 2 गुणे 5 लिखते थे, हटा दे। 6 है तो ये बन जाएगा 2 गुणे 3, 2 3 6। अब इसको अगर आप लिखेंगे तो 2 पे पावर कितना होगा, यहाँ 1 और 1 2 बार है, जोड़ लेंगे 2। 3 पे पावर कितना है 1, अब 5 भी 1 बार आया है, 5 पे पावर 1। तो ये जो आया, अब इसमें हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने। ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिखेंगे। यहाँ पे पावर 1 है, कंफ्यूज नहीं होंगे, पावर 1 है। ठीक है, पावर 1। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अभी जस्ट आप देख कर आ रहे हैं, सम कैसे निकालते हैं, योग। सम के लिए क्या करेंगे, 2 पे पावर देखिए कितना है, तो 2 पे पावर 2 है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 2 पे पावर 2 नहीं, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और -1 डिवाइड बाई 2 -1 मतलब 1, इनटू करेंगे। फिर लिखेंगे 3, 3 पे पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, अब -1 और 3 में से 1 नीचे घटा देंगे, आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 5 और 5 पे 1 है ना, 1 में 1 जोड़ेंगे 2। ठीक है, और -1 डिवाइड बाई 5 - 1 4। ये आपका हो गया, इसको आप सॉल्व करें। ठीक है, तो आराम से निकल जाएगा। 2 पे पावर 3 है, 8 में से 1 गया 7 आ गया, 7/1 आ गया। 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 8/2 आ गया। 5 का वर्ग 25, 25 में से 1 जाएगा, आपका हो जाएगा 24। ठीक है, 24/4। अब कैलकुलेट कर ली, तो कैलकुलेट करेंगे तो आराम से कट जाएगा। देखिए 4 से कट गया, 4 दूना 8 और 2 से 2 कट जाएगा, ये खत्म हो। 7 गुणे 24, 7 चौक 28, 8 2 हाथी ला जाएगा, 7 दूना 14, 15 16, 168 आपका करेक्ट आंसर। 168 ए इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल सही। क्लियर है? लग रहे हैं क्वेश्चंस? बिल्कुल समझ में आ रहा है, निश्चित है समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न, तो साथ साथ में लगाते चलें जिससे आपकी भी प्रैक्टिस मजबूत होते रहे। ठीक है, यहाँ देखेंगे कह रहा है क्या, द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंड इस बार पूछा है। ये प्रश्न है एसएससी सीएचएसएल 2018 का। ठीक है, 72 के ऑड फैक्टर पूछा है। तो 72 तो बड़ा आसान है ना, 8 9 72 सबको पता है। 8 का मतलब 2 की पावर 3 और 9 का मतलब 3 का वर्ग। ठीक है, 8 9 72 ये हो गया 72। और हमसे ऑड फैक्टर पूछा है, कितना आसान है। ऑड फैक्टर के लिए हमने आपसे बोला था कि विषम गुणनखंड जब बोलेगा तो 2 को तो भूल जाएंगे, सीधे इसमें जो पावर है 1 जोड़ दें। तो 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 3। तो इसमें जो ऑड फैक्टर आपको मिलेंगे कुल, उनकी संख्या 3 है। कितनी है 3। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, लगाते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, साथ साथ में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 100। ठीक है, इस बार इवन फैक्टर पूछा है, मतलब सम गुणनखंड पूछा है। क्या पूछा है, इवन फैक्टर। ठीक है, ये एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है आपका। ठीक है, तो 100 को आप ब्रेक कर दें। अच्छा यहाँ देखिए, 0 0 दिख गया तब तो मजा आ गया। 4 गुणे 25 होता है 100। ठीक है, तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर और 25 मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, 25 चौके 100 होगा ना, ऐसे ब्रेक कर लेंगे। अब ध्यान से देखें, हमें निकालना है इवन, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। तो आपको हमने बताया था इवन फैक्टर के केस में क्या करेंगे। इवन फैक्टर के केस में 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ते, इसको एज इट इज लिख देंगे ऐसे। 2 का जितना भी पावर होगा एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, 2 है तो 2, हाथी है तो हाथी, सीधे रख देंगे, इसमें एक जोड़ना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 5 पे पावर कितना है 2, इसमें 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 3 गुणे 2 कितना हो गया 6। तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके कितने हैं 6।
तो यहाँ समझेंगे ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 6। ये बिल्कुल आपका सही उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो देखिए प्रश्न कितना समय ले रहा है, इतना ही समय आपको देना है, फैक्टर्स निकालने नहीं है। ठीक है, सोचना नहीं है, ढूंढना नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर देना। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पर कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 36, कह रहा है 36 के जितने भी, देखिए प्रोडक्ट पूछा है, गुणनफल। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुणनफल पूछा है, तो इस बार गुणनफल पूछ लिया। ये आपका सीजीएल का प्रश्न है, एसएससी सीजीएल 2017 का। ठीक, तो 36 है ना, तो 36 को आप ब्रेक कर दें, 12 तिया 36 हो जाएगा, या फिर 4 9 36 बोल दें। 4 का मतलब 2 का वर्ग और 9 का मतलब 3 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 9 और 4 9 चौक 36, बिल्कुल सही। अब देखें ध्यान से, हमसे प्रोडक्ट पूछ रहा है ना, तो प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं? प्रोडक्ट के लिए हमने बताया था पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा? 2 पे पावर 2 है ना, तो इस पावर में 1 जोड़े 3 हो जाएगा, और यहाँ भी पावर 2 है, इसमें भी 1 जोड़ेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 3, और 3 गुणे 3 कितना आ गया? 9। तो प्रोडक्ट कैसे निकलता है? प्रोडक्ट निकालने के लिए जो संख्या दी गई है, जैसे 36 है, लिख लेंगे 36, और इस पे पावर क्या लगाएंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 9/2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 9 को 2 से अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5, 4.5। तो यहाँ पावर में 4.5, पावर में कितना होगा? 4.5। तो 36 में यहाँ देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 4.5 आप लिख लेंगे। जैसे या तो 9/2 यहाँ कर सकते हैं बी में, या फिर डिवाइड करके, ये दिया है प्रश्न, ऐसे ये प्रश्न डिवाइड करके ही दिया है, आपका टाइपिंग मिस्टेक है। 4.5 होगा, कितना होगा? पावर में 4.5। क्लियर है? लग रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। कॉन्टिन्यूअस ऐसे ही वीडियो पढ़ते रहेंगे सीक्वेंस से। मैथमेटिक्स आपका बिल्कुल बेसिक और जीरो लेवल से यहाँ पर चल रहा है। इसके पहले हमने सर्ड इंडिसेस, घातांक और करणी, आपका जो है कि पूरा 5 वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ऐसे टॉपिक्स को पहले उठा रहा हूँ जो एडवांस मैथ से पूछे गए हैं ज़्यादातर हमारे एग्जाम में, और छोटे हैं, मतलब कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर आपको दे सकते हैं। चलिए देखेंगे आगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका जो है यहाँ दिया हुआ है, कह रहा है हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स। अच्छा यहाँ देखिए प्राइम फैक्टर जब बोला है ना, तो यहाँ मेंशन किया है, ये यूपीएसआई 2017 का दरोगा भर्ती का पेपर में पूछा गया प्रश्न है ये, और कह रहा है क्या? इंक्लूडिंग रिपीटेशन, मतलब कि रिपीटेशन हो सकता है, इंक्लूड करना है आपको। तो इंक्लूड करना है तो पावर को जोड़ देंगे सीधे सीधे। हमने बताया था ना, अगर रिपीटेशन अलाउ करेगा तो पावर को जोड़ेंगे, अलाउ नहीं करेगा तो नीचे जो आपके प्राइम फैक्टर्स हैं उनको काउंट कर लें कितनी बार है। तो यहाँ पर आपको रिपीटेशन अलाउ है, 210 है, 210। कुछ नहीं करना, 210 है, जीरो देखते ही खुशी मिल गई, 2 गुणे 5 लिख दें, 5 गुणे 2 10 होगा। 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 21। यहाँ पर आप देखें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है ना जो 2 बार आए, यहाँ रिपीट भी नहीं हुआ है। इंक्लूडिंग रिपीटेशन बोला है लेकिन सबका पावर 1 है। अगर कोई पावर 2 आता ना तब रिपीटेशन की बात आती। यहाँ तो सीधे सीधे सबके पावर 1 ही है, पावर 1 है। इंक्लूडिंग रिपीटेशन में प्राइम फैक्टर काउंट करते समय पावर जोड़ देते, तो 1 2 3 4 सारे पावर आप जोड़ेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इस प्रकार से, और लिखेंगे टोटल 4 इसमें प्राइम फैक्टर हैं। ठीक है, रिपीटेशन को लेकर फिलहाल कोई फैक्टर रिपीट नहीं हुआ है, रिपीट होता तो ये संख्या ज्यादा आती। ठीक है, टोटल कितने फैक्टर्स अभी दिख रहे हैं? 4। तो 210 के टोटल 4 फैक्टर्स आपके मिलेंगे। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर। क्लियर है? लग रहा है प्रश्न? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते चलिए। कह रहा है क्या? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज, कह रहा है क्या? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। अच्छा, कह रहा है क्या? नंबर ऑफ फैक्टर, कितने फैक्टर पॉसिबल हैं? ठीक है, ऑफ अ प्राइम नंबर इज, एक प्राइम नंबर के, एक अभाज्य संख्या के। अच्छा ये बताइए कोई प्राइम नंबर आप ले लें, जैसे 2 आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर है कि नहीं, इसके बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 3, फिर कौन सा है? 5, फिर कौन सा है? 7, इस प्रकार से किसी प्राइम नंबर को आप लेंगे तो यहाँ पर आप बस ये लिख पाएंगे 2 के पावर 1, या फिर क्या लिख पाएंगे 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, 7 पे पावर 1। प्राइम फैक्टर का मतलब ऐसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, किसी और संख्या से ना कटे। तो यहाँ आपको इस केस में जो पावर है ना वो 1 मिलने वाला है सभी केस में। तो किसी भी प्राइम नंबर की अगर बात हो तो उसमें टोटल कितने फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं? तो नंबर ऑफ फैक्टर आप काउंट कर लेंगे, कितने होंगे? पावर्स में जोड़े, यहाँ पावर 1 है ना, 1 में 1 जोड़ेंगे, 1 प्लस 1 2,
दो ही हो सकते हैं, मैक्सिमम दो हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे दो है ना, तो इसके दो फैक्टर है, एक तो एक है, एक सबको काटता है, दूसरा दो। इसी प्रकार से 7 का आप देखें तो 1 है और 7, मतलब 1 और खुद वो संख्या, दो ही फैक्टर प्राइम नंबर के होते हैं। तो कितने होंगे? 2। बी करेक्ट ऑप्शन है। एसएससी जीडी 2019 के पेपर में पूछा गया प्रश्न। क्लियर है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। कराए ऑड फैक्टर ऑफ 19, 90 का, एसएससी सीपीयू 2020। 90 का पूछा है ना, 90 का मतलब जीरो काट के 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, और यहाँ देखिए 9 बचा ना, 9 3 का वर्ग है, 3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब कह रहा है क्या, ऑड फैक्टर निकालना है। ऑड वाले में इवन को नहीं लेंगे, ऑड फैक्टर में इवन का पावर नहीं लेते, इवन को पहले आप काट दें, इस पे पावर 1 है, इसको छोड़ देना है। तो 5 पे पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ेंगे 2 बन जाएगा, और 3 पे पावर 2 है ना, 2 में 1 जोड़े, पावर में 1 जोड़ेंगे 3 बन जाएगा, 2 गुणे 3। कुल ऑड फैक्टर कितने बनेंगे इसमें? 6। कुल ऑड फैक्टर कितने होंगे? 6। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर है आपका। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसी रफ्तार से चलते रहिए, क्वेश्चंस को लगाते रहिए, ठीक है। अब देखेंगे आगे 15वां। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 19, शायद अभी जस्ट किए हैं इसे, 2 बार टाइप हो गया। हाँ, अभी जस्ट अभी ऑड फैक्टर का किया गया है, पिछला वाला प्रश्न शायद यही था। हाँ, यही क्वेश्चन था, तो इसे स्किप कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 1200, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है क्या कि 1200 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। ये एसएससी सीएचएसएल 2020 का प्रश्न है ये। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बोला है ना, तो यहाँ देखो सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेंगे आप। यहाँ 100 दिख गया ना लास्ट में, तो 4 गुणे 25 होगा। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, और 25 का मतलब 5 का वर्ग। इसके बाद बचा 12, 4 गुणे 3 12 होता है। 4 को लिख देंगे 2 का वर्ग, 2 दूना 4 गुणे 3। यहाँ पर काउंट कर लेंगे सीक्वेंस से फैक्टर कितने हैं, तो 2 पे यहाँ 2 पावर, 2 पावर के 2 और 2 जोड़ देंगे, 2 पे पावर 4, और 3 पे पावर 1 है, और 5 पे पावर 2 है। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब देखेंगे ब्रेक करने के बाद पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो आराम से निकाल लेंगे। पावर्स में 1 जोड़ेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, यहाँ पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, गुणा कर लेंगे, 5 गुणे 2 10, 10 गुणे 3 30। कुल गुणनखंडों की संख्या इसमें 30 होगी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 30 आपका बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। तो अगला प्रश्न आप लगाएं, अब समाप्त होने वाला है। प्रैक्टिस आपकी ठीक ठाक हो गई है, ठीक है। 2-3 प्रश्न और है, सम निकालना है, योगफल निकालना है दिए गए फैक्टर का। अच्छा, फैक्टर कितना है? 96, जरा इसका योग निकालो। 16 छक्का 96 होता है, पता होगा आपको, ठीक है। 16, 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं? 4, 16, और 16 छक्का 96, 6 को लिख देंगे 6 को 3 इंटू 2। इस प्रकार से अगर फैक्टर्स इसका लिखें हम, तो 2 यहाँ, 4 यहाँ, और 1 और यहाँ, 2 पे पावर 5, और गुणे 3 पे पावर 1। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, तो सम ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? सम ऑफ फैक्टर, जो गुणनखंड है उनका ये। उसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, सम पूछ लिया ना, तो 2 पे पावर 5 है तो 6 लिखेंगे, 1 पावर बढ़ाकर 6, माइनस 1, और 2 माइनस 1 करेंगे, नीचे 1 आ जाएगा। 3 पे पावर यहाँ 1 है तो 1 बढ़ा देंगे, 2 माइनस 1, और 3 में से 1 नीचे घटा देंगे, 2। अच्छा, ये बताइए 2 पे पावर 6 है, कितना आ जाएगा? 2 पे पावर 5 32 होता है, और 2 पे पावर 6 है तो आपका 64। तो 64 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा? 65, 65। और 2 3 पे 3 का वर्ग है, 3 गुणे 3 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 बटा 2। 2 से कट गया 8 4 बार में, गुणा कर लेंगे 4 बटे 20, 2 हासिल आ जाएगा, 6 चौक 24, 25 26, 260, 260 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका जो है टोटल, अच्छा सम ऑफ फैक्टर पूछा है, 260 आना है। ऑप्शन में नहीं है, एक बार और चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। अब यहाँ देखिए 96 आया है, तो 2 पे पावर हमने लिखा कितना? 4, 16, 16 98 होगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 6 2 गुणे 3 हमने लिख दिया, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, ये तो बिल्कुल सही। क्लियर है? क्योंकि 32 गुणे 3 करके देख लेते हैं, 32 गुणे 3, 3 दूना 6 9, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है आपका। अब आगे चेक कर लेते हैं एक बार कैलकुलेशन। तो यहाँ पर 2 पे पावर 5 है, 5 में 1 जोड़ना है, 6 आएगा, -1 कर देना है, बिल्कुल सही। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 3 पे पावर 1 है, 1 जोड़ देंगे। इसमें सम पूछा है ना टोटल, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ये भी सही है,
ठीक है। अब यहाँ पर आपका 6 है पावर, तो 64 होगा, और 64 में से 2 पावर 6 कितना होगा? 64, और 64 में से 1 माइनस करेंगे 65 आ गया, ये बिल्कुल सही है। 3 का वर्ग 9, 9 में से गया 8, 8 बटा 2 4, 5 चौके 20, 2 आ जाएगा, 24 25 260 बिल्कुल करेक्ट है। करेक्शन कर लेंगे, 260 आपका करेक्ट आंसर, 260 इसमें सही आंसर होगा, कहीं मिस्टेक है, ठीक है, ऑप्शन में। इसको आप करेक्ट कर लेंगे। ये आपका एसएससी जीडी 2018 का प्रश्न है, और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 260, ठीक है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, अब देखेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। चलिए, ये आपका सेम क्वेश्चन है, सम ऑफ फैक्टर पूछा है किसका? 45 का। तो कितना हो जाएगा? 5 9 45, 5 9 45, 5 9 जा 45, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो यहाँ ये मिल गया हमें, 5 के पावर 1, 3 के पावर 2। अब फिर वही काम करना है, सम पूछा है तो सम वैसे ही निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 1 है ना, तो 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 2 अब माइनस 1 बटा 5 में से 1 घटा देंगे नीचे 4, इनटू में देखें यहाँ पर 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग नहीं क्यूब लिखेंगे, पावर में 1 बढ़ाएंगे, अब माइनस 1 और 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 का वर्ग 25, 25 में से 1 गया 24, 24 बटा 4, और यहाँ अगर देखें आप तो 27 में से 1 गया 26, 26, 26 बटा 2। इसे आप कैलकुलेट करें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 से 26 कट गया, 13 बार में 13 दूना 26, 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24, ठीक है, 4 छंग 24, 6 का गुणा कर देंगे, 6 से 18, 8 1 और 6 है 7, ठीक है, 78, 78 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है कौन सा है? सी, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, ठीक है। ये प्रश्न जो है ये, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है, अच्छा प्रोडक्ट पूछा है, कह रहा है क्या कि प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, जो फैक्टर दिया गया है 36, इसका प्रोडक्ट पूछा है, तो 36 है ना, तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, मतलब कि 2 का वर्ग 4 हो गया, और 9 के लिए 3 का वर्ग लिख सकते हैं, 9 चौक 36 ये हो गया। अब हमसे पूछा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए आपको पता है क्या करते हैं, पहले टोटल फैक्टर निकालेंगे, और टोटल फैक्टर कैसे निकलेगा? 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 3 3 गुणे 3 कितना हो गया? 9। तो यहाँ आप देखें 9 है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आप निकाल सकते हैं कैसे? जो संख्या दी है उसको लिख लें, 36 को ऐसे लिख लेंगे 36, और टोटल फैक्टर है 9, तो 9 बटा 2 करेंगे, तो भाग देंगे कितना आ जाएगा? 4.5। ये तो शायद एक बार आ चुका है, दोबारा ये क्वेश्चन आ रहा है सीजीएल 2017 एसएससी का। तो यहाँ पर देखिए ये 4.5 है, पॉइंट नीचे खिसक गया है, ये बिल्कुल सही, सी ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। तो प्रोडक्ट आप निकाल लेंगे। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, आज हमने जितना भी क्वेश्चन किया सारे लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं। फैक्टर में इतने ही टॉपिक पूछे जाते हैं। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। इस क्लास का अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आप एक काम करें, अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास का पीडीएफ नोट्स आप पा जाएं, या फिर आप नोट्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब आपको विजन क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है। आपको लोगो इस टाइप का दिखेगा, अगर आप विजन क्लासेस गोरखपुर डालेंगे, ये जो लिखा हुआ है, तो इस तरह का लोगो आपको टॉप पर दिखेगा, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, उसमें साइड में लेफ्ट साइड में इस तरह से 3 ऐसे लाइन खींची होंगी, इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे फ्री मटेरियल का सेक्शन आपको मिल जाएगा। फ्री मटेरियल में जाते ही 3 सेक्शन खुलेगा, डॉक्यूमेंट, वीडियो और टेस्ट, ठीक है। टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं, फैक्टर का टेस्ट पड़ चुका है, ठीक है। जितना वही टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट और इसके वीडियो सीक्वेंस में, और साथ साथ में इसका जो है कि टेस्ट अपलोड कर दे रहा हूँ, उसे आप वहाँ जाकर दे सकते हैं। अगर यूट्यूब के माध्यम से ही आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, लगे रहें, जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें। और उसके बाद टेलीग्राम चैनल भी है, विजन क्लासेस गोरखपुर @233 करके, वहाँ पर भी मैं जस्ट पढ़ाने के बाद वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डाल देता हूँ, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और लाभ उठा सकते हैं। चलिए, आज की क्लास निश्चित है आपको समझ में आई होगी। वीडियो में बने रहने के लिए अभी तक बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।